फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा's एकेडमी। आज हम जनरल साइंस का ये एमसीक्यूज़ फॉर्मेट एक न्यू बुक है, इसे स्टार्ट करने वाले हैं। और ये आपको जीएस के जो 40 नंबर का आता है, इसमें आपका चाहे प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी, पीजीटी सभी में इस काम आएगा ये जो जनरल साइंस है। तो इस बुक में आपके चैप्टर्स जो हैं वो हैं 37 लगभग 36, या ये वाला साइंस सेक्शन का है तो ये नहीं काउंट करेंगे, तो आपके ये हो जाएंगे 31। ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए गए हैं और लगभग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो इसका एक एक चैप्टर करेंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट में। अगर आपको ये सीरीज़, ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे हम, आप देख लीजिएगा। इसमें पहला इसका चैप्टर है जो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट मेजरमेंट, जो मात्रक एवं मापन है, वो पहला चैप्टर होगा। क्वेश्चन है वो देखिएगा। निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशियाँ हैं? तो ये जो है ना, ऑप्शन नंबर बी, केवल आवेग जो है वो सदिश राशि है, बाकी क्या है, अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, सदिश आपको पता ही होगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संवेग। संवेग जो है आपकी सदिश राशि है, बाकी दाब, ऊर्जा, कार्य ये सभी अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि जिसमें होती है जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और सदिश पे इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ये दिया गया पहला दूसरा, तो इसमें आपको मैच करनी है। तो देखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ये त्वरण जो है ना, ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका 4 में जाएगा। ठीक है, और बल का होता है न्यूटन, तो ये बी का 3 हो जाएगा। और कार्य का होता है जूल, ये फर्स्ट हो जाएगा। और डी आवेग हो जाएगा न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसमें सी वाला हो जाएगा 4312। नेक्स्ट है, इसमें भी सूची दी गई उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। अब अगर आपको एक भी क्वेश्चन इसका जो मैच द फॉलोइंग है आती होगी तो ये हो जाएगा आपका। जैसे तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है, और उच्च वेग का क्या होगा, मैक। ठीक है, मैक में नापा जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका पहला वाला, 1 2 3 4, सॉरी एक ये वाला है। इसमें देखिएगा, इसमें ऑप्शन ये सी वाला है, 1 2 3 4। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 1 नैनोमीटर होता है 10 मीटर होता है। ठीक है, सॉरी 10 मीटर आपका होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा सी वाला 183 इंटू 10⁷ नैनोमीटर हो जाएगा 6 फुट वाले आदमी की। तो पहले फुट को आपको मीटर में चेंज करना है। नेक्स्ट है इसका, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 nm से 100 nm तक। ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है नैनो कण का आकार। नेक्स्ट है, 1 पीको बराबर होता है, तो ये होता है आपका सी वाला 10⁻12। ठीक है, एक टेबल आती है जो पीको, फेंटो, एटो, जेटो ये वाली जो याद की जाती है, आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी काम किए। 1 माइक्रोन बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी 10⁻³ होता है। ठीक है, तो इसे आप 1/1000 कर लीजिएगा मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका मिलीमीटर में, अगर मीटर में करेंगे ना 10⁻6 मीटर हो जाएगा, और मिलीमीटर में 10⁻³ हो जाएगा मिलीमीटर। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो तात्पर्य है सी वाला 1000 मीटर होता है। ठीक है, इसे 10⁻³ भी लिख सकते हैं मीटर में। नेक्स्ट है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, देखिए अभी नैनोमीटर पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी 10⁻9 होता है। जो आपका एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻10 होता है, ये नैनोमीटर होगा 10⁻9 मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपकी हो जाएगी आपकी ये फर्मी मीटर, तो ये लगभग होता है 10⁻15। ठीक है, नेक्स्ट है, पार्सेक इकाई है, तो ये आपका होता है दूरी का होता है, और सबसे बड़ा मात्रा का इसका। और जो प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष सॉरी एक पार्सेक जो होता है, पार्सेक जो होता है वो 3.2 समथिंग प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पार्सेक का मात्रा क्या है? तो ये फिर से दूरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 1 नैनोमीटर होता है, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला
10⁻7। अभी आप बोलेंगे 10⁻9 बोला था, तो वो 10⁻9 जो था आपका मीटर में था, और ये आपका हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर में माइनस के ये 2 डिवाइड में जाएंगे ना, और इसका 100 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें से 2 जीरो इसमें कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ये प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा चली गई एक वर्ष में जो दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष होती है। प्रकाश वर्ष की इकाई है तो ये दूरी। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी। एक पार्सेक तारे संबंधी दूरियां मापने के मात्रा के बराबर होता है, तो ये आपका 3.25 होता है। ठीक है, एक पार्सेक जो होता है 3.25 के बराबर होता है। नेक्स्ट है फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, तो ये आपकी फर्मी जो होती है वो लंबाई को व्यक्त करती है, तो सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन आएंगे एक एक करके, तो अब देख लीजिए। प्रकाश वर्ष, तो ये आपका हो गया वह दूरी जो एक वर्ष में चलती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है, फिर से वही ऑप्शन नंबर सी दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। तो कुछ क्वेश्चन इसमें काफ़ी रिपीटेड है, ये रिपीटेड इसलिए है क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये एक वर्ष में तय की गई दूरी। समय इकाई है, तो ये आपकी हो जाएगी सी, सॉरी सी वाला वर्ष, प्रकाश वर्ष की है, समय इकाई। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता, तो ये आपकी किससे नापी जाती है? तो आपकी जाएगी रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। केल्विन से आपके तापमान की। नेक्स्ट है अब पास्कल, ये क्या है आपका दाब का मात्रक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी भूकंप की तीव्रता। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई निकालनी इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूल। नेक्स्ट है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल, तो पास्कल होता है आपका दबाव। ठीक है, दाब से। नेक्स्ट है प्रकाश की गति होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रकाश आता है पृथ्वी तक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है। ठीक है, उसका भार बदलेगा। आपकी चंद्रमा पे 1/6 हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई वस्तु ये 60 किलो की है, तो वहाँ पे केवल 6 किलो रह जाएगी। ठीक है, के जी की हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए नॉटिकल मील जो होती है नौ संचालक की इकाई होती है, और नॉट जो होता है जहाज़ के चाल की माप को नापाते हैं, और एंगस्ट्रॉम से आपकी तरंगें नापी जाती है। प्रकाश वर्ष ये समय की नहीं, ये दूरी की मापन की इकाई है। ठीक है, तो इतनी बार आ गया आपको याद हो गया होगा। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तो ये बैरल वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो 159 होता है, 159 लीटर, यानी एक लगभग समथिंग 160 लीटर होता है। तो 159 ही हमेशा मिलेगा आपको, 160 मिलेगी नहीं कभी। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो कभी कभार पूछ देता है ऐसे, इसमें से किन किन मात्रकों की जो इकाई है वो जूल है, तो आपको ये याद रखना पड़ेंगे। रिक्टर पैमाना जो होता है किसके लिए होता है? तो भूकंपीय लहरों के लिए आयाम है। डेसिबल इकाई का प्रयोग, तो ये आपकी ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन से सही सम्मिलित नहीं है? तो बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, दाब ये डाइन नहीं होता, दाब का होता है पास्कल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, तो ये आपकी होती है ऊर्जा की। नेक्स्ट है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ये आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होता है आपका 1 इंच बराबर होता है ये आपका होता है 2.5 समथिंग होता है इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो आपकी हो जाएगी सी वाला, ये विस्थापन आपकी सदिश राशि है। सदिश राशियों पे वेक्टर लगा होता है, अदिश राशि में नहीं लगता है। नेक्स्ट है ये सूची है, तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए। ये जो होती है नॉटिकल मील, ये समुद्री जहाज की है। कैलोरी ये आपकी होती है, ये देखिए कैलोरी जो होती है वो ऊष्मा की है। ठीक है, और ये आपका वाट हो जाएगा, ये शक्ति का, ऐसे मिला लीजिए, 1000 हो गया। और नॉट जो होती है ये समुद्री जहाज़ की होती है, नॉटिकल मील ये नापी जाती है, और ये नॉटिकल मील ये 9 संचालक की होगी। ठीक है, तो ये आपका लिखा 4321, तो इसमें देख लीजिए 4321, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये सूची है फिर से, तरंग दैर्घ्य, ये तरंग दैर्घ्य आपकी होती है एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। ठीक है, और ये आपकी ध्वनि की तीव्रता ये डेसिबल में।
सी का 4 हो जाएगा, तो सी का 4 है इसमें। ये वाला हो जाएगा आपका बी वाला, पहले का दूसरा है और दूसरे का तीसरा। ऊर्जा जो होती है जूल में और ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में, आवृत्ति जो होती है हर्ट्ज की होती है, ठीक है। तो मैचिंग काफ़ी आती है इसमें। अब ये देखिए, ये दिया गया क्यूसेक। ये क्यूसेक होती है, ये द्रव प्रवाह की दर होती है, ठीक है। ये बाइट होती है, आपकी कंप्यूटर की इकाई होती है। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है। और एक MB बराबर होता है आपका 1024 KB, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हो 1 GB इक्वल टू, तब भी हो जाएगा 1024 MB हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी पूछा जाता है। और रिक्टर जो होता है ये भूकंप की तीव्रता है, और बार जो होता है ये आपकी हो जाएगी, ये दाब की हो जाएगी, ये बार जो होता है दाब का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 3421, ठीक है। मैच कर लीजिएगा इसका। डेसिबल इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि स्तर की माप करता है डेसिबल। नेक्स्ट, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वातावरण में ध्वनि को। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये रिक्टर पैमाना आर्द्रता से नहीं है, बल्कि किलोवाट आवर जो होता है विद्युत का होता है, सेल्सियस ताप का होता है, RH गुणक ये रक्त का होता है। तो ये RH फैक्टर होता है, रिसर्च बंदर से लाया गया था। नेक्स्ट है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये डाप्सन जो होती है ओजोन परत की मोटाई को नापती है, ठीक है। ओजोन परत जो होता है समता मंडल में स्थित होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, टैकियन से तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की गति की तीव्रता वाले कण जो होते हैं वो टैकियन कहलाते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो है वो आपकी भी उत्पादित की जाती है। मेगावाट जो होती है बिजली जो उत्पादित की गई किस, तो ये यूनिट होती है मेगावाट में, मतलब बड़े पावर में जो की जाती है। एक हॉर्स पावर होता है ये 746, ये काफ़ी पूछा जाता क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई देखिए इसमें, ये जो होती है कैलोरी जूल है, किलो जूल है और कैलोरी किलो, ये सभी हैं, बाकी वाट नहीं। नेक्स्ट है, क्यूसेक में क्या नापा जाता है, तो ये जल का बहाव नापा जाता है क्यूसेक में। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, तो ये 1.0 बार के बराबर होता है, ठीक है, दाब। नेक्स्ट है, पास्कल की इकाई क्या है, तो पास्कल जो होता है वो आर्द्रता को नापता है, ह्यूमिडिटी को। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा मात्रा का है किसका, तो ऑप्शन नंबर सी, ये विद्युत ऊर्जा का है, ठीक है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, जैसे किलोवाट घंटा आपका मीटर लगा होता है, बोलते हैं 2 किलोवाट का है, ठीक है। तो ये विद्युत ऊर्जा को नापता है। ये एम्पियर का नापने की इकाई जो होती है वो विद्युत धारा होती है। तो इसमें विद्युत धारा का क्वेश्चन भी आया था, एक वोल्ट का आया था कि वोल्ट को किससे नापते हैं, तो उसमें ऑप्शन दिए थे दो, ठीक है। 57 नंबर है, पारिस्थितिक दबाव, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, तो ये बार होती है। बल का मात्रा क्या है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है, जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह से पास्कल संबंधित है तो आपके दबाव से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक आया था इसमें, पास्कल वाला, पास्कल की इकाई है तो आर्द्रता, ये गलत दिया है ऑप्शन नंबर ए, ये दाब होगा ना, ठीक है। पास्कल जो होता है दाब से नापा जाता है, तो देख लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा। कुछ ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट है। वायु की गति निम्नलिखित में से नापी जाती है, तो ये एनेमोमीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति जो नॉट से प्रदर्शित की जाती है, 100 नॉट की गति जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो 115 मील पर हवर के बराबर होती है, 115 मील के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं जो है उसमें आपका देखिए, हॉर्स पावर जो शक्ति का होता है, डेसिबल ध्वनि का होता है, समुद्र मील दूरी के लिए, और सेल्सियस ये गलत लिखा, ऊष्मा नहीं होता है, ठीक है, डी वाला गलत है इसका, ये ताप का होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओम, ठीक है। प्रतिरोधकता जो होती है ये ओम से डिनोट की जाती है, जैसे लिखा जाता है, ये आर होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो इसका मात्रक होता है ओम, ठीक है। ओम का नियम भी होता है V/IR इक्वल टू, तो ये V/IR पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा V/IR। नेक्स्ट है, ये मूल SI मात्रक नहीं है, तो इसमें देखना है SI मात्रक कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका
ये कैंडेला है, एम्पियर है, केल्विन है, ये आपका न्यूटन नहीं है। ये न्यूटन जो ना ये बना हुआ मात्रक है एफ का, F बराबर एम ए होता है ना, एम ए। तो ये एसआई मात्रक जो होते हैं ना वो 7 हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, धारा का एम्पियर होता है, और ये ताप का केल्विन होता है। ऐसे समय का होता है आपका सेकंड होता है, और दूरी का होता है मीटर में, ठीक है। तो ये न्यूटन जो ना ये बना हुआ मात्रक है इसका, तो ये व्युत्पन्न मात्रक है, ना कि एसआई मात्रक। नेक्स्ट है, प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी वाला 6.02 × 10⁻23 क्वांटा, ठीक है। तो याद रखिए कि ये थोड़ा नया है आपके लिए। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्यूरी। नेक्स्ट है, सीजीएस प्रणाली में सान्यता गुणांक की इकाई होती है, तो ऑप्शन नंबर डी है पॉज सेंटीमीटर स्क्वायर, पॉज सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पवन वेग का किया जाता है इसमें। इसमें क्वेश्चंस की जो टफनेस है ना, हार्डनेस, वो ज़्यादा है, क्योंकि जो आपका जनरल साइंस में है वो किसी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपका जैसे सब्जेक्टिव वाइज जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड लेते हैं, और बाकी ये जो 8 नंबर का आता है ये इनका कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो ये उसके लिए सही है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्न में से क्या घटित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है और ये सदिश का योग के नियमों का पालन नहीं करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण करती है, ठीक है। तो विद्युत धारा कैसी है? सदिश राशि है, ये लिखा हुआ। विद्युत धारा एक अदिश राशि है और ये सदिश के नियमों का ये पालन नहीं करेगी, भाई अदिश है तो इसलिए सदिश का पालन नहीं करती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र जो बल की इकाई क्या आती है? तो ये टेस्ला होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये न्यूटन कूलाम होता है। निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, देखिए इसमें डी वाला नहीं, वेबर, बाकी गॉस होता है, टेस्ला होता है, एम्पियर मीटर, ये न्यूटन एम्पियर मीटर भी होता है, ये वेबर नहीं होता है, ये वेबर होता है, शायद विद्युत क्षेत्र का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पायरोमीटर होता है, ठीक है, इसमें प्रयोग किया जाता है इसका। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तापक्रम के नापने में। नेक्स्ट है, पायरोमीटर निम्नलिखित में से मापने के लिए प्रयोग लाया जाता है, तो ये तापक्रम लिखा हुआ, ये उच्च तापमान में लिखा हुआ तापक्रम। नेक्स्ट है, पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सोलर रेडिएशन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए विकिरण तापमापी। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोनार, ठीक है। तो ये सोनार आपका इसमें लाइट में भी आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो सबमरीन होती है ये सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका जो है नौ संचालकों, लिखा है, नौ संचालकों द्वारा एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के हेतु उपयुक्त हो वह है कौन सा? तो ये पूर्ण विकिरण, ये रेडिएशन पायरोमीटर होता है, ये नाप सकता है 2000 से भी ज़्यादा। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो वही पायरोमीटर। नेक्स्ट है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सी वाला, उच्च तापमान के लिए। नेक्स्ट, सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, तो ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सी टैक्योमीटर दाबांतर से नहीं। देखिए एमीटर विद्युत धारा का मात्रक है, एनीमोमीटर वायु की चाल है, पायरोमीटर उच्च ताप का है, ये दाबांतर नहीं टैक्योमीटर, ठीक है। दाब कार्डियक अरेस्ट होता है जो उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए अश्वशक्ति ये शक्ति का मात्रक है, डेसिबल ध्वनि का है, समुद्री मील जो नौ संचालक की दूरी है, सेल्सियस ऊष्मा की नहीं ये ताप की इकाई है, ठीक है, यूपीएससी मेंस का है। नेक्स्ट है, इसमें सारे क्वेश्चन है लिखे नहीं है लेकिन सभी क्वेश्चन जो हैं आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें दिया गया है मैच द फॉलोइंग है, अमीटर हाइग्रोमीटर, तो देखिए
एमीटर होती है विद्युत धारा का मापन यंत्र है। नेक्स्ट है बैरोमीटर, ये देखिए ए का तीसरा हो जाएगा, तो ये पहले ही वाला हो गया सही। और ये हाइग्रोमीटर होता है, ये आर्द्रता को नापता है, ह्यूमिडिटी। और बैरोमीटर हो गया आपका ये सी वाला, दाब का हो गया बैरोमीटर। और स्प्रिंग तुला ये भार को नापता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल दाब को मापन में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैरोमीटर का। नेक्स्ट है वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर को इसे नापते हैं तो बी वायु ये वातावरण की आर्द्रता ह्यूमिडिटी नापते हैं इससे। नेक्स्ट है हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर। सब रिपीटेड है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए तो ये फिर से आ गया आपका हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो देखिएगा ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ठीक है, तीव्रता के लिए। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट, तो ये आपका हो जाता है तूफानी टाइप का। अगर धीरे धीरे जाएगा तो ये अच्छा मौसम होता है, अचानक गिरेगा ना तूफान आएगा। बैरोमीटर से पारे के तल की अचानक गिरावट, तो ये तूफान का संकेतक है। साधारण बैटरी में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पारा, ठीक है। और जो आपका एसिड होता है वो H2SO4 होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पेट में होता है HCl होता है। तो ये कुछ जनरल साइंस है, ये याद रखिएगा। रक्त दाब मापने के लिए तो ये आपका होता है स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो हाथ में लगा के आपके नापा जाता है ब्लड प्रेशर। कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में? तो ये आपका हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है ये सूची दी गई है, ये रही आपकी। तो ये जो आपका दिया गया स्टेथोस्कोप होता है, ये हृदय की ध्वनि के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का ये हो जाएगा 3। और स्फिग्नोमैनोमीटर ये रक्तचाप को नापने के लिए होता है। और ये आपका हो गया पहले का तीसरा है और बी का चौथा, पहले का तीसरा बी का चौथा, ठीक है। और ये जो है कैरेटोमीटर होता है, ये आपकी प्रकाश की नापता है। लक्स मीटर जो होता है आपका, देख लीजिएगा, ये लक्स मीटर होता है, सोने की शुद्धता का पता लगाता है। और प्रकाश की तीव्रता अब कैरेटोमीटर हो जाएगा। सी का हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। सी का जो होगा ना वो सोने की जो कैरेट होता है ना, कैरेट में नापते हैं, तो कैरेटोमीटर। लक्स का होता है प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा। 3 4 2 1। नेक्स्ट है द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, तो ये होते हैं उपरोक्त सभी में, जैसे प्रदर्शन युक्त ध्वनियाँ, कलाई की घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव्य जो क्रिस्टल होते हैं। निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ये सिस्मोग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें फिर से लिखा हुआ ओडेंटो जो होता है, ओडोंटोलॉजी, ओंडोमीटर है ना, ये ओडोंटोलॉजी होता है वो आपका दांत वाला होता है। तो इसमें से आपका सही सुमेलित नहीं है, वो दिखाना है। तो ये देखिएगा ओंडोमीटर है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। ओडोमीटर ये वाहनों की गति के लिए होता है। और ऑडियोमीटर ये ध्वनि के लिए होता है। एमीटर जो होता है विद्युत शक्ति नहीं, विद्युत धारा के लिए होता है, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो गलत पूछा गया ना। नेक्स्ट है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वृद्धि दर नापने के लिए। नेक्स्ट है फिर से सूची दी गई है, तो इसमें पूछा है कौन सा किसका है। अब देखिए इसमें थोड़ा मिक्स दिखा हुआ है। ये एनोमोमीटर जो होता है आपका, ये वायु का वेग, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा ए का 3 इसमें दिया नहीं गया। नेक्स्ट है भूकंप जो होता है वो आपका सिस्मोग्राफ हो जाएगा। और वायुमंडलीय दाब ये होता है बैरोमीटर से नापा जाता है। और वायुमंडलीय आर्द्रता ये हाइग्रोमीटर। तो आपका देख लीजिएगा ए का तीसरा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी 3 1 2 4। नेक्स्ट है डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिसे किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपके ध्वनि के तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत होता है। ये स्टेथोस्कोप होता है जो आपके लगाते हैं, वही वाला। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी स्फिग्नोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर के लिए। ध्वनि का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है, तो ये हो जाएगा सी लैक्टोमीटर से, ठीक है। ध्वनि के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है? फिर से वही लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर इसका देखिए, ये लैक्टोमीटर है आपका, ये है दुग्ध की शुद्धता।
ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 है, ए का 4। एमीटर जो होता है विद्युत धारा को नापते हैं, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता और वोल्टमीटर विद्युत विभव। नेक्स्ट है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, तो ये है आपका होता है उच्च संचालक शक्ति होता है पारे का। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका डी, ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है सही सुमेलित करना है, तो ये देखिए आपका फेदोमीटर होता है, ये आपकी समुद्र की गहराई को नापता है, ठीक है। अब बैरोमीटर ये वायुमंडलीय आर्द्रता, 2 का हो जाएगा ए, वायुमंडलीय ये दाब। और हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता, अल्टीमीटर ये तो ऊंचाई की, और फेदोमीटर समुद्र की गहराई, ठीक है। बैरोमीटर ध्यान रखिए ये दाब का होता है, और ये हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता का होता है, दोनों वायुमंडल के ही हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है समय मापक विज्ञान है, तो ये आपका बी हो जाएगा हॉरोलॉजी का। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो ये भी बताया था पहले भी, 10⁻⁷, और मीटर में बोले तो 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्न में से किसके अध्ययन में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के लिए, ठीक है। फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है किसके नापने में, तो ये होता है आपकी होता है समुद्र की गहराई, भी देखा था पहले। नेक्स्ट है अपने भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए बल लगाना पड़ता है, तो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है, ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उष्मागति का, ये न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है, जड़त्व का नियम, ठीक है। और दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम है, और तीसरा है आपका क्रिया प्रतिक्रिया है। 121 नंबर है जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने पर उपकरण निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका डी, हाइग्रोमीटर है, ठीक है। ये हाइग्रोमीटर नहीं होना, इसका पैरोमीटर होता है ताप का, देख लीजिएगा। हाइग्रोमीटर आपकी वायुमंडल की आर्द्रता नापता है इसका, और पैरोमीटर तो ये ताप को नापता है, उच्च ताप को नापता है। ये आपका पैरोमीटर होगा जाके, ठीक है। ये थर्मामीटर पूछा गया ना इसमें, तो हाइग्रोमीटर तो ये नापने की इकाई हुई है। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी लक्स मीटर, लक्स का होता है। एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए, तो ये अल्टीमीटर भी होता है, ये सेक्सटेंट बोला इसने। निम्नलिखित में से किसके मापन में फेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका स्टार लगा हुआ है फेनोमीटर का, ध्वनि की तीव्रता को नापता है, ठीक है। ये ध्वनि की तीव्रता को नापता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है, सीढ़ी कमरे के फर्श और ऊर्ध्वाधर दीवार के बीच फिसलना शुरू करती है, पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्वतल में ही रहती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित पथ होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, एक वृत्ताकार पथ होगा। नेक्स्ट है एक सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, एक समान चाल से, कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा, तो ये शून्य के बराबर होगा, ठीक है। एक समान चाल से चल रही है इसलिए इसका परिणामी जो है शून्य हो जाएगा। और ये आपका पहला चैप्टर था, ये यूनिट और मेजरमेंट वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा चैप्टर है मैकेनिज्म वाला, कैनेट में ये मोशन ग्रेविटी वाला, तो दूसरा चैप्टर को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, इसके बाद क्या मैं इसकी सीरीज़ लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं MCQs फॉर्मेट में, कुछ इसमें आप सब मिसप्रिंट भी है, तो एक बार चैनल को विज़िट जरूर कीजिएगा, काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद।